आज मैं लाई हूँ स्किन ब्राइटनिंग चैलेंज। इस चैलेंज को आपने 20 डेज तक करना है और 20 डेज तक फॉलो करने के बाद आपको मिलेगी सुपर ग्लोइंग शाइनी ब्राइटनिंग स्किन। बस शर्त यह है कि जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से आपने करना है 20 दिन तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइज मैं हूँ मरियम। गाइज आज जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ उसे हम ऑरेंज पील से बनाएंगे और जो जो चीजें मैं बताऊंगी वही डालनी है। तमाम चीजें आपके घर में ही मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज मार्केट से बाय करनी पड़े। बस आपने एक काम नहीं करना कि उसकी जगह ये चीज़ डाल दें, उसकी जगह ये चीज़ डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा बताया जाए ऐसा ही करना है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है और आप एक अच्छी और हेल्दी स्किन चाहते हैं और ये जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ ये हर स्किन टाइप पर वर्क करने वाली रेमेडी है। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है या आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, हर स्किन पर ये रेमेडी वर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑरेंज पील पाउडर आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा और आप घर पर भी बना सकते हैं। ऑरेंज के छिलकों को सुखा लें और फिर ग्राइंड कर लें और फिर कपड़े से छानकर फाइन पाउडर हासिल कर सकते हैं। मैंने ये पाउडर ऑनलाइन मंगवाया है, अगर आपको भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप भी मंगवा लीजिएगा। जिनके घर में धूप आती है वो तो सुखा सकते हैं, तो गाइज मेरे घर में धूप नहीं आती तो मुझे खरीदना पड़ा ये ऑरेंज पील पाउडर। तो गाइज सबसे पहले हम स्क्रब बनाएंगे। उसके लिए हम 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल और थोड़ा सा हम अर्के गुलाब ऐड करेंगे। गाइस ज्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हम स्क्रब बना रहे हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फेस वॉश कर लें और उसके बाद आपने स्क्रब लगाकर सर्कुलर मोशन में रब करना है। जेंटली करना है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं करना। गाइस मसाज करते हुए आईज एरिया को थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि वहाँ पर हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तो 3 से 5 मिनट तक आपने मसाज करना है हल्के हाथ से। जब आप स्क्रब करते हैं ना तो उसी से आपकी डेड स्किन निकल जाती है। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लें और चलिए अब फेस पैक बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर और 1 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे बेसन और 1 पिंच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में हम डालेंगे 2 चम्मच दही। क्योंकि हम पैक बना रहे हैं तो दही ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करें। लीजिए अब हमारा फेस पैक तैयार है। तो अब बारी आती है लगाने की। तो पहले आपने स्क्रब कर लिया और उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया। तो अब हम पैक लगाते हैं। इस पैक को फेस पर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से मसाज करना है और उसके बाद आपने इसको फेस पर छोड़ देना है, ड्राई होने दें और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम अपने फेस पर लगाते हैं वो लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल लगाएं। कोकोनट ऑयल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैं जब भी कोई होम रेमेडी यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो दही से ही स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज होती है कि आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 4 बूंद लेकर आप कोकोनट ऑयल लगा लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है मेरी तरह तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमने बनानी है और यूज़ करनी है। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी स्किन में इतनी ज़्यादा चमक आ जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और निशान वगैरह भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। वैसे तो ये तमाम चीज़ें ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसे रेगुलर यूज़ करें और फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एक दिन छोड़कर आप इसे ज़रूर लगाएं, यानी कि एक दिन लगाएं और एक दिन गैप दें। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।